नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। इस साल के फरवरी महीने की बात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की 19 साल की एक लड़की नेपाल के रास्ते भारत आ गई बिना वीजा के। उसे प्रयागराज के एक लड़के से ऑनलाइन लूडो खेलते हुए प्यार हो गया था। पाकिस्तान की लड़की ने प्रयागराज के लड़के से शादी कर ली। वो लड़की पाकिस्तान में व्हाट्सएप कॉल करने के दौरान खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आई। उसे पकड़कर पूछताछ हुई और कुछ दिन बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। चैप्टर क्लोज। किसी ने उस पर पाकिस्तान की जासूस होने का शक नहीं जताया। लेकिन अब सिंध प्रांत की ही सीमा हैदर वैसी ही कहानी के साथ उसी नेपाल के रास्ते भारत में है और सीमा पर शक जताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। वैसे सीमा हैदर की सारी कहानी सबके सामने है। बहुत से लोगों को तो लगता है कि उसकी कहानी की सच्चाई तो चुटकी बजाते ही सामने आ जाएगी। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज दीमक द सेडक्टिव स्पाई, जिसके पहले एपिसोड में देखिए फांस, अ ट्विस्टेड टेल, सीमा हैदर की कहानी जो खुफिया एजेंसियों के गले की फांस बन चुकी है। 11 जनवरी 2019, जैसलमेर, राजस्थान। पाकिस्तान से जुड़ी भारत की 464 किलोमीटर लंबी सीमा वाले जैसलमेर में सेना की छावनी में उस दिन अचानक हलचल तेज हो गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच ने सोमवीर नाम के एक सैनिक को कस्टडी में लिया। 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ सोमवीर कई महीनों से खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। शक की वजह भी थी क्योंकि सोमवीर सोशल मीडिया पर अनिका अरोड़ा नाम से बनी एक प्रोफाइल के पीछे पागल था। सोशल मीडिया पर हाय हेलो से सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही रंगीन बातों और फिर वीडियो चैट तक जा पहुंचा। इस बीच सोमवीर ने सोशल मीडिया की अपनी दोस्त को सेना की मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां देनी शुरू कर दी। बदले में उसके भाई के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए और सोमवीर के भाई ने उन पैसों को सोमवीर के ई वॉलेट में भेज दिया। सोमवीर की गिरफ्तारी इसी के बाद हुई और पकड़े जाने के बाद उससे पता चला कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बिछाए जाल में फंस गया है। आईएसआई है, हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ से सुरक्षा बलों से जानकारी हासिल की जाए। जैसलमेर से गिरफ्तार सोमवीर के सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स की पड़ताल में एक और खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर वो जैसे अनिका अरोड़ा समझ रहा था, वो अकाउंट कराची से ऑपरेट किया जा रहा था। 4 साल 3 महीने बाद 13 मई 2023, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कराची से शुरू हुई एक हैरत अंगेज कहानी राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा में दाखिल हुई। सिर पर साड़ी का पल्लू, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र। नाम सीमा। रबुपुरा में किराए की दुकान पर काम करने वाले सचिन मीणा के साथ सीमा को देखकर गांव में किसी को हैरानी नहीं हुई, जबकि सबको मालूम था कि सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है और वो पाकिस्तान के कराची से आई है। सबको उस कहानी पर भरोसा हो चुका था जो सचिन और सीमा ने सुनाई थी, पबजी वाले प्यार की कहानी। इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना, दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान। करीब 1.5 महीने तक इस अजीब सी लव स्टोरी की चर्चा रबुपुरा गांव में ही सिमटी रही। फिर एक दिन सीमा हैदर और सचिन की कहानी में आया सनसनीखेज मोड़।
3 जुलाई 2023, रबुपुरा थाना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सीमा हैदर बिना वीजा के कराची से शारजा वाया नेपाल भारत आई थी। एक पाकिस्तानी महिला ने भारत में घुसपैठ की थी, जिसका मददगार सचिन मीणा था। लिहाजा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद ही दोनों को इस शर्त के साथ जमानत मिल गई कि वो रबुपुरा इलाके से बाहर नहीं जा सकते। इसी के बाद शुरू हुआ सवाल और बवाल का सिलसिला। सवाल ये कि सीमा हैदर सचमुच पबजी खेलते खेलते सचिन के प्यार में डूबकर पाकिस्तान से भारत आई है या फिर आईएसआई की एजेंट है जिसे खास मिशन पर भेजा गया है। ऐसे हर सवाल का सीमा हैदर के पास 2 ही जवाब है, पबजी से प्यार या फिर सचिन मीणा के प्यार का खुमार। फोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। मीडिया और सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन के समर्थन और विरोध में तर्कों के तीर चलने लगे। एक तरफ सीमा हैदर के इरादों पर सवाल उठ रहे थे, तो दूसरी ओर दलील दी जा रही थी कि अगर सीमा हैदर आईएसआई की जासूस होती तो वो सचिन को क्यों टारगेट करती, जिसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही बड़े लोगों तक पहुंच। अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर को बेनिफिट ऑफ डाउट इस आधार पर भी दिया जाने लगा कि अगर वो जासूस होती तो अपने साथ 4 मासूम बच्चों को लेकर भारत क्यों आती। वैसे सीमा का दावा है कि उससे बच्चों के साथ सचिन ने ही भारत बुलाया था, लेकिन जो लोग जासूसों की दुनिया के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि अपने मिशन के लिए हर जासूस एक माया जाल रचता है। ऐसा छलावा जिसमें वो दिखता है वो होता नहीं है। अपनी कहानी पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए कोई जासूस किस हद तक चला जाता है ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल सीमा हैदर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सीमा ने कराची में अपनी जिंदगी के बारे में जो कहानी सुनाई थी उसमें थोड़ा सच था और थोड़ा झूठ। उसने दावा किया था कि कराची में गुलाम हैदर नाम के आदमी के साथ उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि गुलाम हैदर से भी उसने प्रेम विवाह किया था, जिसके साथ अब सीमा हैदर किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती। मैं जिंदा तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा हैदर की जमानत पर छूटने के लगभग 10 दिन बाद यूपी पुलिस की एटीएस ने पूछताछ शुरू की। बाकायदा 2 पन्ने का प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें वही कहानी थी जिसे सीमा और सचिन सुना रहे थे। 20 जुलाई 2023, नई दिल्ली। तो जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है। सीमा हैदर अगर किसी भी रूप में पाकिस्तान की सेना या आईएसआई से जुड़ी है तो वो जमानत पर क्यों है, और अगर वो सिर्फ अवैध तरीके से भारत में घुसने की दोषी है तो उसे पाकिस्तान भेजने में क्या परेशानी है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे अहम पार्टी पाकिस्तान की सरकार है। इस कहानी का दूसरा सिरा पाकिस्तान में ही है, और वो भी सनसनीखेज रहस्यों से भरा हुआ।